नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लाया हूं, आलू की टिक्की, जिसको हम घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है और ये बनाना भी बड़ी ही आसान होती है। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने 10 से 12 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इनको छील लिया है और मैंने 6-7 चम्मच मैंने अरारोट के ले लिए हैं। टिक्की तलने के लिए मैंने घी ले लिया है, 3 टेबलस्पून नमक लिए हैं, 3 टेबलस्पून हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और स्टफिंग के लिए मैंने चने की दाल ली है 1 कटोरी, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। दोस्तों, इसको ज्यादा गलाना नहीं है, इसको थोड़ा सख्त ही रखना है। और सूखे मसालों में मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, आधा टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, आधा टेबलस्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। आइए हम आलू की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। उसके लिए मैंने ग्रेटर ले लिया है। दोस्तों, हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें ये 7 टेबलस्पून अरारोट डालेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और बाकी हम स्टफिंग के लिए यूज कर लेंगे। और ये 2 से 3 टेबलस्पून हम हरे धनिए के डाल देंगे। अब हम इसको हाथों की सहायता से ऐसे मिक्स कर देंगे। इसको मैंने 2 से 3 मिनट ऊपर से नीचे करके अब हम इसको इस बाउल में निकाल के रख देंगे। दोस्तों, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम स्टफिंग के लिए दाल तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, स्टफिंग के लिए दाल को हम पहले थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। इसको हमने ज्यादा बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा दरदरा ही करना है। इसको हमने दरदरा 1 मिनट कूट लिया है, इससे ज्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। टिक्की की स्टफिंग के लिए हमने तड़का तैयार करने के लिए फ्राई पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। 2 टेबलस्पून सरसों तेल ले लिया है, आप इसकी जगह पे रिफाइंड भी ले सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल देंगे, उसी के साथ हम धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और इसमें अब ये दरदरी दाल को बीच में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें ये नमक डाल देंगे और ये हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको कटोरी में वापस निकाल लेंगे। दोस्तों, टिक्की बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने तवे को गैस के ऊपर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पहले डालडा घी डाल रहा हूं गर्म होने के लिए। आप इसकी जगह पे देसी घी या रिफाइंड भी ले सकते हैं। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम टिक्की बना लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, क्योंकि हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, नहीं तो ये हाथों में चिपकेंगे। इस तरह इसमें थोड़ा सा हम इसको पतला करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें दाल की स्टफिंग भरेंगे और हल्के हाथों से इसको ऐसे घुमाते हुए हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह इसको हमने ये टिक्की को बना लिया है। इधर हमारा घी भी गर्म हो गया है। अब इस टिक्की को हम तलने के लिए घी में डाल देंगे और आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। इसी तरह हम बाकी की टिक्कियां भी बना लेंगे।
दोस्तों मैंने 4 टिक्की बना के गर्म घी में डाल दी है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट गोल्डन होने तक पकाएंगे। फिर हम इसको गोल्डन होने के बाद पलट देंगे। इसको 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम ये नीचे से गोल्डन होनी शुरू हो गई है। अब एक चाकू और चम्मच की सहायता से हम इसको पलटेंगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है ये। इसी प्रकार हम बाकी को भी बदल देंगे। दोस्तों दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गई है, तो अब हम इसको पलट देंगे और इसको 1 मिनट और पकाएंगे। थोड़ा ये क्रिस्पी हो जाएगी तो आप उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। दोस्तों दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे। दोस्तों ये टिक्की बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने प्लेट ले ली है। इसको गर्मा गर्म इसमें रखेंगे। दोस्तों सर्व करने के लिए मैंने ये क्रिस्पी टिक्की को प्लेट में डाल लिया है। मैंने ये होममेड हरी खट्टी चटनी और लाल मीठी चटनी घर पे बनाई है। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसके ऊपर ये 2 से 3 टेबलस्पून हरी खट्टी चटनी और 2 से 3 टेबलस्पून लाल चटनी डाल देंगे और ऊपर से मैं 1 टेबलस्पून ये दही डाल दूंगा। और ये मैंने रफली प्याज काटे हैं बारीक बारीक और ये मूली, और इसके साथ इसको मैं ऊपर से डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना डिलीशियस हमारा टिक्की तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी के हिसाब से इस टिक्की को घर पे बनाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। तो इसी के साथ दोस्तों हम जल्दी ही नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।